जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में, आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया। मतलब मुझे डायग्नोसिस तब होगा वो जब मेरे 40 दिन बाद मेरे बॉडी में उसका खाना पहुंचेगा। कि अगर यही होता तो वो बच्चे कौन है जो ऑलमोस्ट डेली जो है वो मैस्टरबेट कर रहे हैं और डेली अपना शुक्र जो है वो निकाल रहे हैं। मगर जब उड़द की दाल आती है, जिसमें आप काली उड़द की दाल कह रहे हो, उसमें तो हींग नहीं पड़ती। पड़ती है, अरहर की दाल पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। तो ये दिस इज माय हैक, अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है तो। लेकिन I'll try your hack। दाल मखनी का मखनीपन उसके मक्खन की वजह से है ही नहीं। अरे अच्छा, ये भी है इधर। हाँ, यही है भाई। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन। जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में, आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आज अगर मुझे बोन मैरो का कैंसर हुआ है, तो अगर मुझे आज दवाई दी तो 40 दिन तक तो मैं मर जाऊंगा। भाई मतलब कहने का मतलब है कि आज मुझे बोन मैरो का कैंसर हुआ है और डॉक्टर मुझे मतलब मुझे डायग्नोसिस तब होगा वो जब मेरे 40 दिन बाद मेरे बॉडी में उसका खाना पहुंचेगा। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो आज मेडिसिन देंगे, 40 दिन बाद असर करेगी, तब तक तो वो इन्फेक्शन बढ़ के उसका तो कुछ का कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि ये अगर याद करें ना तो कक्षा 11वीं को जब अपन पढ़ाते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला ही चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और उसके पहले पैराग्राफ में आप क्या पढ़ते हैं कि भई खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर आप उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। एब्ज़ॉर्ब के बाद जो तीसरा शब्द है वो है एसिमिलेशन, मतलब कि जो आप एब्ज़ॉर्ब करके बॉडी के अलग-अलग ऊतकों में जाएगा। सर भी यही बोल रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं हुँ, कि आपने जो खाया है वो 40 दिन बाद जाकर के बोन मैरो में पहुँच रहा है और इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं कि जो आपके ब्लड से अलग-अलग टिश्यू ऊतकों के अंदर में सामान जाना है। तो अगर आप इसको भी उठा कर के देखेंगे तो 40 दिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में, और पूरा आयुर्वेदा का वो भी यहीं से तो आता है कि आप हुँ। जो भी खा रहे हैं वो रस, इतने दिन। रक्त, मांस, अस्थि, हाँ, मज्जा, मेद और शुक्र। हुँ। हाँ, तो कि आखिर में हुँ। जाकर के शुक्र जो है वो हाँ, बनेगा। शुक्र शुक्र में बनता है। भी कि अगर आपने इतना सारा खाते हैं जब आप, तब जाकर के उसका एक बूँद जो है वो शुक्र का बनता है। और जो भी फैलेबल है, आप देखिए ना कि अगर यही होता तो वो बच्चे कौन है जो ऑलमोस्ट डेली जो है वो मैस्टरबेट कर रहे हैं और डेली अपना शुक्र जो है वो निकाल रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है उनका? अगर अगर हुँ। शुक्र बनने में महीना महीना भर लग जाता है अगर, तो आपका आपके शुक्राणु बनने में अगर महीना भर लग जाता है तो फिर कहाँ से आ रहे हैं आपके ये लोग जो हर दिन कर पा रहे हैं। मालूम है कि लोग क्या बोलते हैं इसके लिए? बोलते हैं कि आपको देखो बचपन से तो नहीं करते थे आप, 12 साल तक आपने नहीं हुँ। किया था, 12 साल के बाद बच्चे करना शुरू करते हैं। तो ये जो 12 साल के बाद आप करना शुरू करते हैं ना, तो ये वो तब का जमा हुआ जमा हुआ होता है। ये लिटरली है, ये सच में है, मतलब आई एम नॉट मेकिंग दिस थिंग अप। क्योंकि जब व्यक्ति वो बंदे की फाउंडेशन हिल जाती है ना? हुँ, तो हुँ, ये भी हुँ, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में। देखें आगे ज़रा क्या बोलते हैं। हुँ। और आज जो खा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है, गुड एलिमेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है। गुड गुड रूप के भी अंदर में भी कोई ज़रूरत नहीं। ये इन्फेक्शन शब्द क्यों आ रहा है यहाँ पर पता नहीं। कुछ तो बोलना चाह रहे थे और ये, लेकिन वही होता है ना कि आवेग में व्यक्ति फिर वो कुछ भी, बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आप बोल कुछ भी सकते हैं। इन्फेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, परंतु वो आपके साथ है। अच्छा, ये मेडिटेशन इनकार्नेशन पूर्व जन्म वाला कंसेप्ट भी डाल दिया इन्होंने बीच में इसमें। अपन मेडिटेशन वाले लोग हैं भाई, अपन इसको नहीं हाँ, हाथ लगाएँगे, नहीं केवल हाथ केवल लगाएँगे। आयुर्वेदा और बिल्कुल। मेडिटेशन रखेंगे। तो इसमें भी ना कि जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था, व्हिच वाज़ अराउंड कि लोग ना जब भी गालियाँ देने का मौका आता है, तो वो इस तरीके से गाली देते हैं खाने को कि ये जो दूसरे देशों का नूडल, दूसरे देशों का बर्गर, दूसरे देशों का पिज़्ज़ा है, ये बर्बाद है, बेकार है। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही तलब ये वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। हमारे देश का जो है वो सब कुछ अच्छा है, देसी अच्छा है ना? जबकि दोनों ही, मतलब कि ये सेम केवल और चीज़। केवल
से सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, फिर रिमेंबर पूड़ी वाला एग्जांपल, कि बिल्कुल। कोई पर्टिकुलर चीज जिसको आप हाईली प्रोसेस्ड बोल रहे हो, वो भी, ये पूड़ी भी उतनी ही ज्यादा प्रोसेस्ड है, वो अलग चीज नहीं है प्रोसेसिंग के मामले में। अगर हम देखें तो आपने गेहूं उगाया और गेहूं से फिर पीस के आटा बनाना, आटा बना करके उसके अंदर में मोमिन डालते हैं कि ताकि थोड़ा ऑयल डालते हैं ताकि खस्ता कचौड़ी बने आपकी। उसके बाद आप उसके अंदर में दाल भरते हैं, तलते हैं उसको बढ़िया तरीके से। आपने उसको कितने प्रोसेसेस से गुजार दिया है। मतलब प्री च्यूड फूड भी कह सकते हैं हम इसको, है ना? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। कि इतिहास के अंदर में इंसानों ने जब खाना बनाना शुरू किया था, मतलब कि पकाना पकाना। बेसिकली शुरू किया हुँ, था, तो हुँ, वो पकाने के वक़्त में क्या हुआ था कि आपने एक तरीके से खाने को बाहर ही पका करके उसकी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे उसको सिम्प्लीफाई कर दिया, जो कि आपके शरीर को मेहनत करके करना पड़ता। और इसीलिए हुँ, आजकल एक और कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ज़ीरो कैलोरी और नेगेटिव कैलोरी फूड। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव कैलोरी फूड एज़ इफ कि कोई ऐसा फूड है जो आपको आपको पतला करवा देगा मतलब कि, हुँ, जबकि उसका बेसिक प्रीमाइस बस इतना सा है कि कुछ फूड होते हैं जो कि आप अगर खाएँगे तो आपके शरीर को कंपैरेटिवली ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर शुगर का अगर पॉलीमर खा रहे हैं, कोई भी स्टार्च हुँ, है, तो स्टार्च जो हुँ, है वो ग्लूकोज़ का पॉलीमर है, हम जानते हैं। तो ग्लूकोज़ के पॉलीमर को एक-एक एक-एक ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल को काटने के लिए आपको वहाँ पर अमाइलेज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपने। पेनक्रिया। हुँ, पैनक्रेटिक अमाइलेज़, माल्टेज़ वगैरह का, कि आप उसको हुँ, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड में तोड़ पाओ। ये तोड़ने के हुँ, लिए एनर्जी लगेगी। लेकिन हुँ, अगर आपने पहले से ही उसको बाहर, मान लीजिए उस आलू को, उस पर्टिकुलर रोटी को बाहर पका लिया है, तो उसमें बहुत हद तक चीज़ें जो हैं टूट जाती हैं, पहले से सिम्प्लीफाई हो जाती हैं। इसलिए अगर आप देखें भी, तो कई बार चीज़ें पकाने के बाद थोड़ा-सा मिठास पकड़ लेती हैं। वो जो मिठास हुँ, पकड़ी है उन्होंने, वो कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो बस इतना सा है कि उसको टूट गई है, कुछ उसके उसके ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल 1-2 इधर-उधर छिटक गए हैं, और जब आप उसको जीभ पे रखते हैं, तो वो ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल आपके रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, तो रिसेप्टर आपको पे। हुँ, मीठेपन का बिल्कुल। कंपैरेटिवली ज़्यादा एहसास हो जाता है। तो हुँ, हुँ, हाँ, तो हम कहाँ जा रहे थे? हाँ, प्लीज़, ये एंकर्स हैं, इसमें हम बस एंकर्स का इस्तेमाल करके बना साइंस के। की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अम, फिर इसमें एक ये भी है, आप जैसे इन्होंने बोला कि 5 मतलब जो आयुर्वेदा क्या कहता है कि 5 दिन में रस बनता है, फिर 5 दिन बाद रक्त बनता है, फिर में अब इसमें ये वो कांसेप्ट तो आ ही नहीं रहा है इसमें कि भाई हमारी सेल्स भी टाइम टू टाइम डाई डाई होती है। हमारा जो आरबीसी है, वो भी 120 दिन तक रहता है बॉडी में, उसके बाद वो भी निकल जाता है। तो हुँ। इसको हम भाई ऐसे तो फिर ये भी अमर रहेंगे, मर ही नहीं सकते ये। लेकिन वो जो आपने बात बोली, वो तो माइक ड्रॉप लाइन है, कि भई हुँ, इतनी सी बात है कि अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है बोन मैरो में, तो आप जो भी उसे एंटीबायोटिक देंगे, अगर खाना उतने दिनों में पहुँच रहा है वहाँ पर, तो फिर तो तो वो जो इन्फेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। मिल जाएगा, तब तक हुँ, तो व्यक्ति प्राण पखेरु हो जाएँगे उसके। चलिए हुँ, देखें और क्या बताते हैं सर, खाने-पीने की बात में क्या कहाँ हुँ, से साइंस जोड़ने की कोशिश करते हैं? बताइए, दाल में हींग पड़ती है। हुँ, अब इसके पीछे पूरा आयुर्वेद का विज्ञान है। आप कहेंगे दाल में हींग इसलिए पड़ती है कि हींग डाइजेशन बेटर करती है। ठीक, अगर ऐसा है और वो भारी खाने को पचाने में मदद करती है, मगर जब उड़द की दाल आती है, जिसको आप काली उड़द की दाल कहते हैं, उसमें तो हींग नहीं पड़ती। पड़ती अरहर है, की दाल पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। उड़द में हींग पड़ती है। हमने एक डिश क्या नाम है उसका? एक डिश होती है ना जिसमें उड़द में हींग पड़ती है और मैं तो ब बढ़िया से हमारे यूज़ करता हूँ, बेहतरीन मथुरा बनती है दाल। मथुरा की हींग कचौड़ी होती है मथुरा में। हाँ, हींग कचौड़ी। हुँ, हुँ, हुँ। हींग कचौड़ी जो होती है, वो उसमें जो दाल की जो फिलिंग आती है, वो उड़द की दाल की फिलिंग उड़द ही आती होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नीलू कचौड़ी की हींग वाली कचौड़ी तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हुँ, हुँ। है। और जो और भी हैं, मतलब कि बहुत एसाफेटिडा, सारे मतलब हैं, हींग का तड़का तो मतलब आप मस्त तरीके से लगा ही सकते हैं। क्या लगता है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो मुझे हींग का तड़का नंबर 1 पे मेरे लिए, जो जिस दाल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, ये यहाँ पर कोई हुँ, हुँ। साइंस नहीं है। पसंद जो हुँ, आता हुँ। है वो लाल मसूर की दाल में आता है, क्योंकि उसको बोलते ही ये है कि लाल मसूर की दाल हल्की, और उसमें हींग, जीरे का छौंक। तो उस मैं तो पर्टिकुलर जब हुँ, मैं तो जब आपको खाना बनाता हूँ सब्ज़ी मैं तो सब में छो अलावा हर दाल में मेरे हींग पड़ती है। हींग तो रहती ही रहती है। हींग और लहसुन। हाँ। और हमारे मतलब कि पिताजी हैं, तो उनके तो जानकार हैं, मतलब गाँव की साइड हमारे,
तो वहाँ पर हींग का ही व्यापार होता है, बहुत ज़्यादा हींग हींग चलती है। वो हींग लेकर के आते हैं और वो क्या आपको जो बाज़ार में मिलती है, मतलब हम सबको जो बाज़ार में मिलती है, वो उसका बहुत माइल्डर, बहुत मतलब बहुत अच्छा। ही ज़्यादा माइल्डर वर्ज़न होता है, जो अलग-अलग तरीके के आटे और फ्लावर के साथ मिला कर के बनाया जाता है। जो ओरिजिनल होती है ना, एक बार अगर आपके हाथ पे लग गई ना उसका मतलब आपके हाथ पे पूरे दिन उसकी महक नहीं जा सकती आपके हाथ से। नहीं तो हम लोग क्या जाती। करते हैं, ये अगर इतनी सी डली लेते हैं, उस इतनी सी डली हुई जो को पानी में मतलब कि भिगो करके एक डिब्बी में पानी में भिगो करके रख देते हैं, उसका पानी बन जाता है, जो कि 3-4 दिन हम हुँ, चला लेते हैं। और हुँ, और हुँ। मेरे को एक बहुत बड़ी शिकायत है खाना बनाने के वक़्त में दुनिया से। हुँ, हुँ। हींग उन चीज़ों में आती है जो कि अगर आपने देखो क्या है कि जैसे जीरा है, तो जीरा, हुँ, तेज पत्ता, खड़े मसाले बिल्कुल लॉजिकल है उसको गरम तेल में डालना। क्योंकि गरम तेल में डालते ही क्या होता है कि उसके अंदर की जो एपोलर कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएँगे हुँ। तेल के अंदर में और तेल के ज़रिए आपके पूरे खाने में फैल जाएँगे। तो फैलेंगे बिल्कुल और स्वाद लॉजिकल है देंगे। कि हाँ, कि हुँ, हम लोग पढ़ाते हैं ना लाइक डिसॉल्व लाइक के पोलर चीज़ें हाँ, पोलर में डिसॉल्व होती हैं, एपोलर हुँ। चीज़ें एपोलर में डिसॉल्व ये होती हैं। तो बोला। जो भी एपोलर ऑयल्स हैं मेरे मसालों के, वो एपोलर ऑयल जो मैंने ऑयल डाला उसके अंदर में डिसॉल्व हो जाएँगे, बिल्कुल लॉजिकल है। एसिफिटिडा का मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो इस फ़ॉर्म में आता है, एक तो पाउडर सी फ़ॉर्म में आता है, तो ऑलमोस्ट जल जाएगा। मतलब कि ये समझ लो कि हुँ, अगर आपने बहुत तेज़ तेल में एसिफिटिडा डाला, तो वो ऑलमोस्ट जल जाएगा। तो मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं कुछ मैंने अपने लिए स्टैंडर्डाइज़ किया है, मैं कभी पह पहले स्टेप पे नहीं डालता मतलब कि हींग जो है, ओके। कि मेरी हींग हमेशा सबसे लास्ट में जाती है और वो सबसे कम अमाउंट में सबसे ज़्यादा काम कर सकती है। उसमें कोई टेस्ट का चेंज नहीं होना है मेरे हिसाब से। तो ये दिस इज़ माय हैक अगर कोई व्यक्ति ओके। इस्तेमाल करना चाहे तो। लेकिन आई विल ट्राई योर हैक। दिस इज़ नॉट फॉर मतलब ठीक है ट्राई करके देखना बताना मेरे को ठीक है? एक हमारे आगे उधर बढ़ो। में गोलगप्पे वाला बेचता है, वो उसका गोलगप्पे है ही फ़ेमस है क्योंकि वो उसके का साथ जो पानी। पानी देता है वो हींग का पानी होता है। तो उसको डाल के वो बेहतरीन मतलब हींग का हुँ, पानी तो मतलब कि गोलगप्पे के पानियों में तो मतलब अलग-अलग लोग चला लेते हैं, लेकिन हुँ, मेरे लिए नंबर 1 पे तो पुदीना का पानी है मस्त मतलब क्योंकि मुझे ठंडा और पुदीना वाला मतलब क्योंकि अलग-अलग फ्लेवर आते हैं ना उसमें, हुँ, हुँ। गोलगप्पे के पानी के अलग-अलग पानी फ्लेवर में होते हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ। हींग का फ्लेवर अच्छा है, एक बार के लिए चल जाता है। मेरे लिए जो नॉन नेगोशिएबल है गोलगप्पे के लिए 2 वो हैं करारापन पुदीना। हुँ, और चिल्ड। हुँ, ये मेरे 2 नॉन नेगोशिएबल है कि भई चिल्ड पानी चाहिए और हुँ। वो चाहिए क्या नाम है वो करारा, उसमें वो नहीं चाहिए। पुदीना। अच्छा, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो आटे वाले सूजी गोलगप्पे खाते हैं, हाँ, सूजी वाले। सॉरी आप कौन से वाले हैं? मैं वैसे दोनों खा लेता हूँ लेकिन सूजी के मैं ज़्यादा खाता हूँ और आई होप आप आटे के ज़्यादा खाते होंगे, नहीं, 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 है ना? मैं सूजी वाला अच्छा हूँ। सूजी, अच्छा ओके। मैं बताता हूँ। बंगाल वाले जो गोलगप्पे हैं ना, क्योंकि वो हुँ, ऑप्शन भी नहीं है उधर दिल्ली में जो आरकेपुरम सीआर पार्क, दिल्ली में सीआर पार्क है, जो कि बंगाली कॉलोनी के लिए फ़ेमस है बंगाल का, वहाँ पे वो पुचका ही मिलता है बंगाल वाले टाइप का। तो हुँ, उसमें एक्चुअली फैशन है ही नहीं उसका। तो वो जो बनाते हैं अपने आटे वाले गोलगप्पे, वो ही पसंद हैं आटे में। और अगर मैं इधर हुँ। की साइड लेता हूँ मतलब कि नॉर्थ दिल्ली इंडिया के अंदर अगर हाँ, मुझे हुँ, इफ आई एम गिवन ऑप्शन तो मैं हमेशा सूजी वाले ही पसंद करता सूजी। हूँ। लेकिन जब से मैंने वो देखा है ना कि सूजी वाले में कितना ज़्यादा तेल होता है, एक तो एक उम्र बढ़ने के हाँ, बाद ये हाँ, जान जाता है उसमें सूजी वाले में तेल इतना ज़्यादा होता है, तेल तो बहुत मेरे है। को हुँ, वो लगने लगा है बट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हींग हैं। की बात हुई, हींग के बाद आगे बढ़ते हैं। और उड़द की दाल में आप उल्टा और मक्खन मिला देते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि साहब इतना जो है जो और हैवी था उसको आपने और हैवी बना दिया, ऐसा नहीं। उड़द की दाल अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मसाला लैब से आ रहा है। मसाला लैब कृषि अशोक की जो किताब है उसके अंदर में था ये जी। पर्टिकुलर कि दाल मखनी का मखनीपन उसके मक्खन की वजह से है ही नहीं। हाँ, वो मथने की वज़ह से मैंने भी एक किसी की वीडियो देखी, किसी शेफ़ की, वो बता रहा था कि दाल को हम मथते हैं, तो इसलिए उसको हम मखनी बोलते हाँ, हैं, हाँ, ट्रू ऐसा कुछ। मतलब कि नहीं, नहीं मक्खन उसका जो लिसलिसापन है ना वो उसके अगर आप ध्यान से देखो तो उड़द की दाल उस अकेली दाल 1-2 वैरायटी और होंगी उसके करीब की, उसमें आती है कि जो इसमें लिसलिसापन आ जाता है। व्हिच इज़ अ हुँ, स्पेसिफिक काइंड ऑफ शुगर जो कि वाटर होल्ड करने की जब कैपेसिटी होती है किसी में, जो हुँ, हमारे कैरेजीन जब हम बोलते हैं ना, जब हम क्या बनाते हैं, जब हम कोई भी
किसी भी करी को थिकन करना हो या फिर हमें जेली बनानी हो तो कैरेजीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हुँ, बाकी अगार का इस्तेमाल करते हैं अगार। या फिर हुँ, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे सब्ज़ा के बीज या फिर चिया जो सीड्स। बाकी चिया सीड्स जिस तरीके से हुँ, पानी को होल्ड कर सकते हैं ना, उनके पास खास तरीके के पॉलीसैकेराइड है, तो ये पॉलीसैकेराइड पानी को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक तार की तरीके का बनता है। उड़द की दाल में एक लिसिलिसापन। लिसलिसापन आता है। वो लिसलिसापन इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट्स मखनीपन, कि वो हुँ, उस मखनीपन की बात हो रही है। उसमें हुँ। मक्खन मक्खन का का कोई रोल ही नहीं है। इतना खतरनाक कोई रोल है नहीं। आप उसको लंबे समय तक बनाएँ धीरे-धीरे, हुँ, तो उसके अंदर में उसका लिसलिसापन, उसका उसका टेक्सचर जो है उस मखनी टाइप का बन जाएगा, जो आपके पूरे मुँह को कोट करता है बेसिकली। जैसे मक भई हुँ, जो जो पास्ता होता है, आप उसको बहुत कम अगर तेल और बहुत कम मतलब कि ऐसे लुब्रिकेंट टाइप के से नहीं बनाओगे, मतलब कि जो आप उसका बनाते हो ना सॉस जो बनाते हैं, तो हुँ, सॉस सॉस क्या हो जाती है, सॉस में आप ऑयल लेते हैं, ऑयल के अलावा इमल्सिफाइंग कर देते हैं। मतलब इस तरीके से हुँ, आपको बनानी होती है कि वो पास्ता वाटर से ऑयल, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप केवल 2 इंग्रीडिएंट इस्तेमाल कर लो और वो 2 इंग्रीडिएंट हैं आपका ऑयल और पास्ता जिसमें आपने उबाला है, उसका वाटर, स्टार्ची वाटर जो होता है। स्टार्ची हुँ, वाटर और ऑयल को आप एक खास तरीके से मिक्स करेंगे तो वो एक क्या बना देगी, एक सॉस बहुत बढ़िया बन जाती है। तो वो सॉस क्या करती है, पूरा कोट बहुत अच्छे तरीके से करती है, तो माउथ का फ़ील बहुत अच्छा आता है, तो माउथ फ़ील बहुत बढ़िया लगता है उसमें, जो कि मक्खन भी दे सकता है, आपका माउथ फ़ील हुँ, कोट करता है, जो कि चाउमीन में आपको पता चलेगा। चाउमीन अगर हुँ, बाहर वाले बहुत तगड़े तेल के साथ बनाते हैं, इसलिए वो बहुत मस्त भी लगती है क्योंकि माउथ कोट अच्छा करती है। आपके होंठ हुँ। तक पूरे ऑयली हो जाते हैं जब आप चाउमीन ऑयली हो खाते हैं। जाता है। हाँ, हाँ। तो और इसी तरीके से वो पर्टिकुलर खास कार्बोहाइड्रेट उड़द की दाल वाले वो कोट बड़ा बढ़िया तरीके से करते हैं पूरे के पूरे मुँह को। हुँ, तो उसके अंदर में हुँ। तो व्हिच इज़ योर फेवरेट दाल? मेरी तो एक वो मसूर की दाल मुझे पसंद है बहुत। मसूर तो है, लाल मसूर, काली मसूर, मूँग मसूर, सारी की हाँ, सारी मसूर ही हैं। कौन-सी मसूर? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मुझे लाल मसूर पसंद है, लेकिन ना हमारे उधर उत्तराखंड में एक भट्ट की दाल मिलती है। हाँ, उसको हाँ, इंग्लिश मुझे में मतलब कि मैं समझता कुछ हूँ कहते थोड़ी-सी जो जो हुँ, ग्राइंड करके ब्लैक बनाते हैं वो है, मतलब वो अलग-अलग तरीकों से बनती है। एक तो हुँ, वो भट्ट को भिगा के उसको हुँ, ग्राइंड करके बनती है, एक वैसे ही उसको रख के थोड़ा-सा रोस्ट करके उसमें थोड़ा-सा रोस्ट आटा डाल के करके हाँ, वो वो वाली बेहतरीन देखी। कि जो बहुत बेहतरीन। रोस्ट करके हुँ, ग्राइंड करके आटा मिला करके या मैदा कह रहा हूँ, चने का आटा या फिर नॉर्मल आटा मिला करके और हुँ, पूरा एकदम, तो मैंने खाई नहीं है कभी, ये मैंने केवल देखी है, नहीं, लेकिन वो पता चलता बिल्कुल। है कि आएँ होगी। हम खिलाएँगे आपको। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो नहीं मिलती है इधर की साइड में। एक बारी ना यहाँ पर क्या हुआ था, हाँ, यहाँ नहीं मिलती है वो, यहाँ नहीं मिलती। हाँ, ए ए कभी-कभी ना जैसे ये तो पॉलिश्ड दाल आती है, तो एक बार गाँव से आई थी थोड़ी-सी अनपॉलिश्ड सी अनपॉलिश्ड अरहर की दाल। हुँ, हुँ, और भाई क्या टेस्ट लगा था मुझे उसका, मैं बता नहीं सकता। एक तो ना जब उम्र बढ़ जाती है ना तो पूरे टेस्ट रिसेप्टर्स चेंज होते हैं। जैसे-जैसे आप 30 के ऊपर जाएँगे, आप तो नहीं है ख़ैर अभी, जैसे-जैसे आप मैं आएँगे नहीं मैं मेरी वैसे 30 30 31 31 हाँ, तो अभी तो मतलब वो है ना अब तो। अब हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे-जैसे आप आगे की तरफ जाएँगे ना तो वैसे-वैसे ईटिंग हैबिट्स भी बहुत बुरे तरीके से बदलती हैं। ओके, और बॉडी ये कोई अजीब बात नहीं है कि हमारे पेरेंट्स बड़ा ही सादा और बड़ा ही घर का बोलते रहते हैं कि खाना पसंद करते हैं, हुँ, हम भी धीरे-धीरे वही बन जाएँगे देखना आप। कि हमसे भी नहीं जिला करागा किया करेगा। अब मेरा चेंज हुआ है, मतलब इट कैन हैपन कि योर टेस्ट और मतलब यू कैन एक्वायर टेस्ट एज़ वेल ना। तो जैसे एक तो था मेरा कि पहले मुझे बचपन में अरहर वाज़ माय नंबर 1। हुँ, फिर अभी आकर के लाइक सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल सी हो गई हैं और आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स लाल मसूर और काली ओके, मसूर बोथ, हुँ। क्योंकि एक काली कुल्थ की मसूर दाल खाई है आपने? कुल्थ नहीं, कुल्थ की वो दाल देखने होती में है एक, बेहतरीन। कुंत, क्या नाम है? कुंत, कुल्थ कुल्थ कुल्थ, कुल्थ कुल कुल उसको हमारे उत्तराखंड में क्या कहते हैं? भाई कोई उत्तराखंड का है तो नीचे कमेंट करना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कुछ नाम था ये है। उसका, देखो और स्क्रीन पे कैसे दिख भूल रही है, सकता यही है हूँ? ना? हाँ, 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 यही है। अच्छा ऐसे दिखती है, ऐसे बन ये तो हाँ, काली मसूर इसका है, ये इसका राइट। ये तो नहीं नहीं, है, ये तो नहीं, काली ये दिखती काली मसूर जैसी है, इसका नाम मैं पता नहीं कैसे भूल रहा हूँ। बनने के बाद ये काली मसूर लगती है बिल्कुल। इसमें तो काली मसूर बहुत लग रही है बहुत बनने टेस्टी। में, ये इसमें नहीं लग रही है। इस ऐसा अभी हुँ। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म होगी ना, तुरंत जाकर के खाना खाएँ।
ठीक आज तो खानों की बात ये बहुत हो आगे गई है। उसके अंदर हाई सेल्यूलोज कंटेंट था, है, तो जब आपने उसमें फैट डाला, दोबारा सुनिए। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि साहब इतना जो है, जो और हैवी था उसको आपने और हैवी बना दिया, ऐसा याद आ गया, उन्होंने कहा था कि भैया तुमने दाल मखनी में मक्खन क्यों डाल रहे हो, ठीक है? तो अब हमने बोला कि नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, उसका मखनीपन कुछ और है। सर अब उसको ज़बरदस्ती जस्टिफ़ाई करके दिखाएँगे ये कि हींग के साथ ये नहीं जस्टिफ़ाई करके दिखाएँगे कि अरहर वो अ, उड़द हाँ, उड़द की दाल में उड़द की मक्खन दाल। बनाती है। हुँ। हैवी था उसको आपने और हैवी बना दिया, ऐसा नहीं। उसके अंदर हाई सेल्यूलोज कंटेंट था, तो जब आपने उसमें फैट डाला तो दोनों बातें हुई। एक तो उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए सेल्यूलोज अवेलेबल था, कुछ है अंट-शंट उस फैट को सेल्युलोज़ डिसॉल्व करने के लिए सेल्युलोज़ अवेलेबल था। हुँ, आपको तो होगा इतने साल पढ़ाते हुए। कभी कोई आपने इन दोनों को कभी इंटरैक्ट करते हुए देखा है? नहीं, सेल्युलोज़ व्हिच इज़ अ प्लांट की सेल वॉल प्लांट बेस्ड व्हिच डज़ हुँ, नॉट हुँ, मैटर कि वो अरहर की दाल थी, उड़द की दाल थी, किसी की भी दाल थी क्योंकि किसी की भी अगर प्लांट बेस्ड है तो उसमें सेल्युलोज़ है सेल्युलोज़ होगा ही होगा। और सेल्युलोज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हुँ, सेल्युलोज़ हम हुँ, हमारा फाइबर है। 2 ऐज़ इट तरीके इज़ के हाँ, एज़ इट जैसे खाएँगे वैसे निकल जाएगा, तो उसका कोई लेना-देना हुँ, ही नहीं है उससे। वो सर हुँ, कह रहे दोबारा देखो, वही है ना कि कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। तो दोनों बातें हुई। एक तो उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए सेल्यूलोज अवेलेबल था, फैट को डिसॉल्व करने के लिए अब सेल्युलोज़ अवेलेबल इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ये बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि फैट और ऑयल में भी वैसे कोई ख़ासा डिफ़रेंस नहीं है। मतलब जो मेजर डिफ़रेंस है तो वो यही है कि फैट जो है एनिमल से आता है, ऑयल जो है प्लांट से आता है। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो नंबर ऑफ कार्बन 18 से 20 होती हैं और COOH ग्रुप जो एसिड का ग्रुप है वो लगा होता है। बाकी चीज़ें तो दोनों की सेम ही है ना? तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम जनता जब बात करती है ना, तो हम जानते हैं कि जो प्योर वर्ड है वो है फैटी एसिड, है ना? हाँ, लेकिन वही होता है ना बिल्कुल। कि जब फैटी एसिड इतना ज़्यादा प्योर वर्ड है तो लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो जो दूर से थोड़ा सॉलिड दिखते हैं ना, हुँ, फैटी स्ट्रक्चर उनको लोग फैट बोल देते हैं, जैसे फैट कि बोल है ना? देते हैं, हाँ। और हुँ, जो हुँ, थोड़े से ऑयली साइड में चले जाते हैं मतलब लिक्विड साइड में चले जाते हैं, उनको हम हुँ, शायद वो ऑयल ऑयल बोलते हैं। हुँ, और हुँ, लेकिन आइए वहीं से मतलब फैटी एसिड ये कोलोकियल टर्म्स हो गए मतलब कि जो आम जनता जो इस्तेमाल करती है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम कह रहे हैं, तो जो सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी वो फैटी एसिड की लंबी एक कार्बन की श्रृंखला, आखिरी में हुँ, COOH ये हुँ। श्रृंखला निर्धारित कर देगी कि उसका नाम के भई नंबर अ, हाँ, नंबर और ऑफ मुझे कार्बन मुझे डिफाइन तो करेगी ऐसा कि क्या नाम है। नहीं है ऐसा नहीं है कि वो ऑयल शब्द मतलब ये फैटी एसिड फैट शब्द आ रहा है ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन हुँ, ऑयलिक एसिड से क्योंकि हुँ, पामिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, है ना? ये तो वहाँ से हाँ, ऑयल शब्द वहाँ से उठ के आ रहा है क्या? या फिर क्योंकि हो सकता है मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट हम लिक्विड ही जैसी चीज़ों चीज़ों को ऑयली की डायरेक्शन में डाल देते हैं और अगर हुँ, आप थोड़ा-सा और ध्यान से देखें ना, तो प्लांट से निकलने वाले जो होते हैं ना, वो आपके रहेंगे ज़्यादातर लिक्विड अवस्था में विद एन हुँ, एक्सेप्शन ऑफ कोकोनट। क्योंकि हाँ, कोकोनट सर्दी में जम जाता है, बाकी जम सारे जाता आप देख लो खा करके सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, रिफाइंड ऑयल, है ना? जितने भी हैं तिल है, का तेल, ये सारे के सोयाबीन सारे हाँ, सारे के सारे सर्दी जितनी मर्ज़ी पड़ जाए, मतलब जितनी मर्ज़ी तो नहीं बोलेंगे, मगर दिल्ली की हुँ, सर्दी जितना हो जाए, जिसमें कोकोनट ऑयल जम जाता है, उस उसमें ये उतने में नहीं तो जमते। बाकी नहीं जमते हैं, है ना? केवल कोकोनट ऑयल ही जम रहा है। और लेकिन अगर आप एनिमल फैट देखें तो वो ज़्यादातर जम ही जाते हैं। किसी क कोई जम भी घी, मक्खन, है ना? और यहाँ हुँ, तक कि किसी भी जानवर का निकाला हुआ फैट, ये सारे के सारे हुँ, लार्ड जिसको चर्बी, बोलते हैं, हुँ, है ना? हुँ, चर्बी ये जम जाते हैं, ये हुँ, फटाफट से जम जाते हैं। क्योंकि ये हुँ, हमारे शरीर पे रहने थे ना, इस तरीके से। ख़ैर, तो एक तो मुझे ये शब्दावली वहाँ से आती हुई नज़र आती है कि फैटी एसिड से फैट आम जनता के लिए इस्तेमाल कर लिया और वहाँ से फिर लोगों ने लोगों को मोटा बोलने के लिए भी फैट शब्द का इस्तेमाल कर फैट लिया। हाँ, हुँ, फैट चढ़ गया तो है। अच्छा तो और फिर वापस से आते हैं कि सर ने जब बोला कि सेल्युलोज़ तो सेल्युलोज़ हम जानते हैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं कि एक उसका कोई ग्लूकोज़ की लेना-देना नहीं है। मात्रा जो हुँ, कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्लांट की सेल वॉल का पार्ट होता है और हर एक मतलब हर एक प्लांट में होता है। तो हुँ, है ही और डिसॉल्व करने का अगर कुछ लेना-देना भी है ना, तो वो बाइल का है। क्योंकि बाइल हुँ, आपका फैट को इमल्सिफ़ाई करता है। वो याद है अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो जो आपका स्टार्ची वाटर और हुँ, स्टार्च का पानी और
मक्खन दोनों मिल करके इमल्सिफाई करके एक सॉस बनाते हैं। वो इमल्सिफिकेशन ही है वो प्रोसेस, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके ऑयल अलग नहीं हो रहा है, वो एक बीच की स्थिति क्रिएट हो गई जिसको हम इमल्शन बोलते हैं। वही आपका बाइल करता है अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो। और दूसरा, सेल्यूलोज के माध्यम से फैट को डिसॉल्व किया तो सबसे बेटर अब्जॉर्प्शन होगा। सेल्यूलोज के माध्यम से फैट को पहले देखो, सेल्यूलोज का तो एब्जॉर्प्शन होता नहीं, तो सेल्यूलोज का एज इट इज बॉडी से बाहर निकलेगा। अगर वो बात कर रहे होंगे तो किसकी बात कर रहे होंगे? फैट की ही बात कर रहे होंगे। फैट की, हाँ। फैट एक उन चुनिंदा चीजों में से एक है कि पहले आपको उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए बाइल आ रहा है, और एक बार वो डाइजेस्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट फैटी एसिड्स के अंदर में, तो बहुत सबसे ईजीएस्ट तरीके से जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो फैट होती है, क्योंकि हमारी सेल वॉल भी फैट, सेल मेम्ब्रेन फैट की बनी हुई है, तो कंपैरेटिवली ईजी रहता है फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर पाना। बट ठीक है, वो नॉट मैटर वाली बात। अब ये इतनी छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज है, वाह। अब वैसे है छोटी सी चीज, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रही है। अब ये चीज चूंकि हमारी परंपरा में आके बैठ गई तो उन लोगों को ज्ञानी नजर नहीं आता। अब ये मैं कहूंगा किसी को अहंकार लग सकता है। 99% लोगों को ये बात नहीं पता जिस तरीके से आपने समझाई है। अरे अच्छा, ये भी है इधर। हाँ, यही है भाई। तो यही तो है कि आपने सर ने बोला ना कि 99% लोगों को बात नहीं पता, तो दोनों ही उस 99% में आते हैं। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, मैं इसमें वाह वाह वाह, मस्त मस्त मस्त। मेरे को लगता है हमारे इस वीडियो के लिए काफी रहेगा, और ठीक है, डन। नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक।